सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डीआई क्या ड्यूरेबल है जो सॉल्व करी जा सके। रीजनिंग मेंस की अगर बात करी जाए तो मैंने आपको पहले भी काफी टाइम सजेस्ट किया है, और सेल्फ एडिटोरियल करने के बाद फिर हम लोग क्वांट्स की क्लास लेंगे। और सेशन को लेने का मैंने हमेशा आपको एक ही तरीका बताया है कि सबसे अब तो आप स्कोर कार्ड भी दिखाते हो, और अगर मॉक की बात करी जाए तो हम ओलिव से ही मॉक देंगे और आईबीपीएस पी। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 25 और 30 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं अभी आने वाले सारे बैंक एग्जाम को। उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं, बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को किस तरीके से प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं 4:05 हो रहे हैं और अभी अपन उठ चुके हैं। अब सबसे पहले काम करते हैं, फटाफट से फ्रेश होके और नहा धो के पूजा कर लेते हैं, क्योंकि ये काम जो हमारा नित्य करने वाला है, तो इसको करने के बाद फिर अपन क्लासेस लेंगे और फिर सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो बस अभी मैं पूजा करके फ्री हुआ हूं और मैं अब आपको टाइम दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको आपकी टू डू लिस्ट दिखाता हूं। ठीक है, 1 मिनट रुकना। देखो ये रहा आज का टाइम, 5:28 हो रहे हैं और अभी मैं पूजा वगैरह करके फ्री हो चुका हूँ। और ये रही आज की टू डू लिस्ट, आप देख सकते हो 13 अगस्त है और 4 डेज लेफ्ट है, क्योंकि हम तो 17 अगस्त को एग्जाम मान के चल रहे थे, बट एग्जाम अब 23 को होगा। ठीक है, और टू डू लिस्ट में सबसे पहले अपन योगा मेडिटेशन, जो कि आपको पता है, अभी छत पे जाएंगे ऊपर, थोड़ी देर फ्रेश हवा लेते हैं, उसके बाद फिर वोकैब का रिवीजन करेंगे और क्वांट्स में स्पीड मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना, इतना करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम आगे क्या करते हैं। और स्पीड मैथ्स का आपको अच्छे से पता ही है हम कहाँ से कर रहे हैं अभी फिलहाल, है ना। और वोकैब जो है वो हम लास्ट डे की रिवाइज करते हैं, वो भी द हिंदू एडिटोरियल से, और उसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं अपने डेली टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। देखो ये रही 12 अगस्त की एडिटोरियल की पीडीएफ। ठीक है, और इसका अपन बैठ के अभी फ्रेजल वर्ब्स हैं और आपकी वोकैबलरी है उसको एक बार रिवाइज करेंगे। ओके, तो आपको अच्छे से पता है कि अभी रिवीजन तो वोकैब का करते हैं, जो कि लास्ट डे हम लोगों ने करी होती है हिंदू एडिटोरियल की। और दूसरी चीज़ वो है कि अपन स्पीड मैथ्स में अभी वायरल मैथ्स कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है नवनीत सर का। तो अभी वायरल मैथ्स की क्लास ओवर करते हैं और इतना करने के बाद फिर अपन लेके बैठेंगे जो एक्चुअल क्लासेस करनी है या मैराथन्स करनी है, वो सारी चीज़ें। और हाँ, वायरल मैथ्स करने का मैंने आपको रीज़न बता ही दिया है कि भाई आप चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, आप डायरी बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बट आपको अगर उससे करने में दिक्कत होती है तो फिर आपके सामने टीचर हैं, सेशन है 45 या 50 मिनट का सेशन होता है, और उसको आप डेली कर सकते हो, जिससे क्या है कि टीचर के साथ आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। बस तो अगर समय की बात करी जाए तो 6:40 हो रहे हैं और आपको अच्छे से पता है कि अब हम लोग सबसे पहले क्वांट्स लेके बैठेंगे। बट आज हम लोग क्वांट्स नहीं लेके बैठ रहे हैं, एक्चुअली आज हम लोग सबसे पहले रीजनिंग लेके बैठेंगे। ओके, तो प्लान में एकदम से थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है और सबसे पहले हम लोग रीजनिंग करते हैं। और रीजनिंग में जैसे कि आप हमेशा मुझसे पूछते हो कि भाई रीजनिंग मेंस जो है वो किससे पढ़नी चाहिए, है ना, तो आज आपको दिखाई देते हैं फिर। हाँ, देखो रीजनिंग मेंस की अगर बात करी जाए तो मैंने आपको पहले भी काफी टाइम सजेस्ट किया है कि आपको एक बार संजय सर से पढ़ के देखना चाहिए। संजय सर का जो पढ़ाने का तरीका है लिटरली काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मुझे ब्लड रिलेशन नहीं आता था तो मैंने संजय सर की 2-3 वीडियोस देखी, उसके बाद मुझे ये समझ में आ गया कि भाई इसको भी लाइक पजल्स की तरह कंडीशंस बना के रखनी है और उसके बाद एकदम फैच कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा हमारा ओलिव बोर्ड का यूट्यूब चैनल और संजय सर का। आज मैं सोच रहा हूँ कि वैसे तो मैं सोच रहा था मेंस की क्लास लेने का, बट आपको अभी पता है कि अभी रिस्क नहीं ले सकते, तो अभी फिलहाल मैं पजल्स की क्लास ले रहा हूँ सर की। और पजल्स की क्लास की बात करी जाए तो सर की अभी मेंस लेवल की पजल की क्लास ये पड़ी हुई है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अपन इसको क्लास को लेंगे बैठ के, और इस क्लास को लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ठीक है ना, संजय सर को रिकमेंड करने का मेरा एक रीज़न ये भी था कि एक्चुअली जिस टीचर से भाई मैं पढ़ चुका हूँ, तो मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकूंगा। आपको पता है कि मैंने लास्ट बोला था कि मेरे को सिलॉग्स और ब्लड रिलेशन में थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो जब मैंने संजय सर से पढ़ा था तो चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी, तो इसीलिए मैं इनको रिकमेंड कर रहा हूँ। और मेंस के लिए तो भाई आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि संजय सर ही बेस्ट है, क्योंकि मैं खुद इन्हीं से पढ़ने वाला हूँ। और बाकी अगर कंटेंट की बात करी जाए तो वो तो आपको जब आप यूट्यूब पे खुद जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे मेरे बताने से काम नहीं चलेगा। जब आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा, और उसके बाद फिर मुझे आके कमेंट सेक्शन में रिव्यू जरूर देना। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संजय सर से मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ रीजनिंग, जो जो मुझे टॉपिक्स नहीं आते थे, जिनमें मुझे डाउट लगता था, वो मैं पढ़ चुका हूँ। बाकी अगर मेंस की बात करी जाए तो मेंस के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा संजय सर को रीजनिंग के लिए। और काफी लोगों का एक डाउट और होता है, लगे हाथ वो भी डाउट अभी ले लेते हैं कि भाई जीए किससे करा जाए। देखो यार, जीए के लिए आपको अच्छे से पता है कि हाँ मुझे एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाना है प्रॉपर, कि भाई टीचर से लेके हर चीज डिटेल में शेयर करनी है। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं तैयारी की बात करूं तो जीए के लिए शीतल मैम का कंटेंट एक बार आप देखना, और शीतल मैम का फ्री में बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है। पहले आप फ्री में कंटेंट देखना, जब आपको लगे कि हाँ भाई समझ आ रहा है कंटेंट, क्योंकि मुझे आता है तो डेफिनेटली आपको भी आ ही जाएगा। जब उनका आपको कंटेंट समझ आ जाए तो उसके बाद फिर आप देखना कि भाई अगर लगता है कि पेड में जाने की जरूरत है तो आप उस हिसाब से देखना। बाकी अगर यूट्यूब पे बात करी जाए तो शीतल मैम का ऑलमोस्ट काफी सारा कंटेंट फ्री में पड़ा हुआ है, लाइक 1.5-1.5 2-2 घंटे की वीडियोस। ये देखो 1 से 7 अगस्त तक के करंट अफेयर्स अभी उन्होंने वीकली कवर करे,
और वैसे भी अगर फ्री में बात करी जाए तो शीतल मैम लिटरली बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, तो ओलिव बोर्ड के चैनल पे जाके एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी हाँ, इनकी प्लेलिस्ट जो है ना वो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा। तो मैं बस इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हें जाके कंटेंट देखना है, और कंटेंट देख के ही नहीं काम चलेगा, तुमको मुझे आगे बताना भी है वापस कि भैया मेरे को हाँ समझ तो आ रहा है, कंटेंट बढ़िया तो लग रहा है, मेरे को रिव्यू भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बोल दिया और तुमने जाके तुमने भी फॉर्मेलिटी मार दी, नहीं वो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। संजय सर का रीजनिंग के लिए और जीए का शीतल मैम का कंटेंट, ठीक है, देखना जाके और फिर मुझे रिव्यू देना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि हाँ भैया मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि अपन रीजनिंग की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब टू डू लिस्ट में नेक्स्ट काम क्या है। देखो, टू डू लिस्ट बनाने का यही बढ़िया फायदा होता है कि भाई आप जब चाहो अपना मन चेंज कर लो, नहीं लग रहा ये नहीं ये कर लेते हैं, तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है। और अभी रीजनिंग कंप्लीट कर लिया, तो अभी मैं इंग्लिश का ना ये सेल्फ एडिटोरियल, ठीक है, इसको कर लेते हैं बैठ के, ठीक है ना। और सेल्फ एडिटोरियल करने के बाद फिर हम लोग क्वांट्स की क्लास लेंगे, और समय की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अपन एडिटोरियल करते हैं, उसके बाद क्वांट्स की क्लास लेंगे। आज के एडिटोरियल की बात करी जाए तो भाई आज का जो टॉपिक था वो लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक टॉपिक था। अब खतरनाक कैसे था मैं आपको बताता हूँ। आज के एडिटोरियल में दो टॉपिक्स थे। पहला टॉपिक तो वो था कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई कुत्तों को जो है वो बैन कर दिया है। अब क्या कर दिया वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल अभी सबसे पहले वोकैब का रिवीजन कर लेते हैं अपन, और इस वोकैब का रिवीजन करने के बाद फिर अपन लेके बैठेंगे एडिटोरियल, और ये आर्टिकल कंप्लीट करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज के क्वेश्चंस की बात करी जाए तो अपना 6 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन सही गए थे, और 2 क्वेश्चन गलत नहीं कह सकता, बस ये है कि मेरा थोड़ा सा तुक्का गलत हो गया था बस। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मैं एडिटोरियल के बारे में बताने लग रहा था, भाई मेरा माइक में पता नहीं क्या इशू हो गया और कांड हो गया मेरे साथ। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ बट वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा था। एक्चुअली जैसे मैंने एडिटोरियल कंप्लीट किया था, तो मैंने जैसे ही उसको पढ़ा अच्छे से, तो मेरे को एक चीज़ समझ आई कि हम लोग मतलब कितने ज़्यादा बेकार हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई सबसे ज़्यादा खतरनाक है ना, तो हम वो इंसान ही है। हम हमेशा बोलते हैं कि जानवर खतरनाक होते हैं, लाइक स्नेक है, लेपर्ड है और लॉयन है, टाइगर है। ना ना, ये लोग कुछ भी खतरनाक नहीं है, हम सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारे पास दिमाग है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि आज का मैंने आर्टिकल पढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला कि भाई जितने भी स्ट्रीट डॉग्स जो घूमते हैं उनको उठा के सबसे पहले उनको रेस्क्यू करा जाए, और उसके बाद फिर उनको वैक्सीनेशन वगैरह पता नहीं बोला है करने के लिए, नहीं बोला है, बट हाँ ये ज़रूर बोला है कि उनको फिर शेल्टर होम्स में रखा जाए और उनके शेल्टर होम्स जो है वो बढ़ा दिए जाए। अब आप कुछ सोचिए, मतलब देखो यार एक चीज़ बताओ, नेचर ने जो चीज़ बनाई है वो कुछ ना कुछ सोच के बनाई होगी। जैसे लाइक स्नेक्स बनाए, अब स्नेक्स का ये कहा जाता है कि भाई जहर जो है वो पी लेते हैं, मतलब या जो भी रहता है उनका, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है, बट इतना है कि नेचर ने जो चीज़ बनाई है वो कुछ ना कुछ सोच के बनाई है। बट हम देखो हम कितने ज़्यादा नीच हो चुके हैं कि हमें होश ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम हमारा क्या हक बनता है हम किसी जीव पे। यार देखो, अगर आपको करना ही है तो आप उनको वैक्सीनेशन करो और फिर फ्री छोड़ दो। शेल्टर होम्स बंद करने की क्या ज़रूरत है। बट चलो ठीक है यार, ज़्यादा बोलूँगा तो भाई कुछ भी हो सकता है। अभी अपन क्वांट्स लेके बैठ रहे हैं, और क्वांट्स में वैसे तो मैं स्पीड मैथ्स करने वाला था, 7 घंटे की क्लास है, बट वो ना करके अभी मैं फिलहाल अर्थमेटिक करता हूँ, और अर्थमेटिक का जो न्यू पैटर्न अभी करा रहे हैं सर वो करूंगा। वैसे ये स्पीड मैथ्स देख रहे हो, ये वाली क्लास करने वाला था, बट अभी नहीं है, इसको कल परसों में करते हैं। अभी फिलहाल अर्थमेटिक की क्लास खोल लेते हैं और अर्थमेटिक करते हैं। ये 15 घंटे वाली अर्थमेटिक नहीं करने वाला, वो केवल 1.5 घंटे वाली, मतलब 1 घंटा 30 मिनट वाली वो करूंगा अभी। और उस क्लास को कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद फिर आपसे बात करूंगा, फिर बताता हूँ आपको कि भाई कैसा रहा उसका रिव्यू, है ना। बाकी यहाँ एक चीज़ और है कि भाई ये कुत्तों वाला जो सीन था उसमें अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया हो तो भाई अब मैं क्या बोलूँ यार। लेकिन सच्चाई है, हम नेचर के साथ सच में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये रही हमारी अर्थमेटिक है, जिसमें ऑल प्रीवियस ईयर वाली जो ये क्लास है ना, ये आपको लाइव सेक्शन में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगी। और अपन टू डू लिस्ट की बात करी जाए तो भाई अपना रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है, बाकी रिवीजन भी कंप्लीट हो चुका है, और एडिटोरियल जो सेल्फ एडिटोरियल वो भी कर लिया। अब अपन जो है अर्थमेटिक की क्लास लेते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि भाई अर्थमेटिक की जो क्लास है वो आज कैसी रही। वैसे अभी मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसकी क्लास लेने पे ना मेरे को एक चीज़ तो आइडिया लग गया था कि जो इसका लेवल है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा लेवल है। अब उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सर ने ना टोटली वेरिएबल वाले क्वेश्चन ही कराए हैं। अब वो कराने का रीज़न भी एक है कि भाई आप देख ही रहोगे इस टाइम अर्थमेटिक में ना ऑलमोस्ट ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो वेरिएबल वाले ही आ रहे हैं। अब वो चीज़ें चली गई, अब वो ना सारी चीज़ें केवल क्लर्क में हो चुकी है, जिसमें आपको नॉन वेरिएबल वाले क्वेश्चंस मिलते हैं और जो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब अगर पीओ की बात करी जाए तो पीओ में लिटरली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा है जो आपका वेरिएबल के बिना आ जाता हो। और दूसरी चीज़ और है, मैंने हमेशा आपको सेशन लेने का तरीका बताया है, तो उसको हमेशा ध्यान रखना कि भाई सबसे पहले खुद से समझना, खुद से पढ़ना, जब ना आए तब एट दी एंड जाके उसको देखना। और आप देख रहे हो आज वीडियो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, उसका रीज़न ये है कि भाई जब भी मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैं वीडियो बनाने बैठा तब तक इसकी लाइट ने ऐसी तैसी करी, मैं एक ही लाइट जलाना भूल गया था,
आज मैंने केवल एक ही लाइट जलाई थी, आज पूरा दिन एक ही लाइट जली रही थी सामने वाली, तो इस चक्कर में वीडियो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। बट मैं कल से ध्यान रखूँगा, कल से दोनों लाइट चलाऊँगा तभी रिकॉर्ड करूँगा, वरना भाई फिर कंटेंट में दिक्कत आ जाएगी। और आपको पता है कि हम तो केवल एक ही चीज़ से जाने जाते हैं कि भाई पहला अपना कंटेंट और दूसरा अपना कंटेंट की क्वालिटी, ठीक है? तो अपन फटाफट से वेरिएबल वाली क्लास कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको उसका रिव्यू देता हूँ कि भाई एक्चुअल में हम लोगों ने कितना कुछ। तो अभी अर्थमेटिक का वो सेशन लेके फ्री हुआ हूँ, और उस सेशन में क्या था कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो वेरिएबल वाले थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। और सर ने वो लेवल टच करे थे जो लाइक अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम एकदम से पैनिक ना कर पाए। तो वो वाली चीज़ें भी थी, और सेशन बढ़िया था। और सेशन को लेने का मैंने हमेशा आपको एक ही तरीका बताया है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब एट द एंड नहीं होगा सॉल्व तब आप वीडियो देखेंगे। केवल हाथ पे हाथ रख के वीडियो चला के मत शुरू हो जाना, कुछ समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट लगेगा, ठीक है? ऐसा मत करना प्लीज़। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब वैसे तो मैं अभी फुल लेंथ मॉक देने की सोच रहा था, लेकिन यार समय की बात करी जाए तो 10:30 ही बजे हैं अभी। दिखा देता हूँ भाई, वरना ये लो बॉस, ठीक है ना? तो अभी मैं एक काम करता हूँ, परफेक्शन की क्लास ले लेता हूँ एक, ठीक है? और हाँ, एक चीज़ और बतानी है कि परफेक्शन की क्लास जो मैंने देखी थी उसमें भाई अभी तक कोई क्लास अपडेट नहीं हुई है। आई थिंक निमिषा मैम कहीं पे ट्रैवल कर रही है, तो दैट्स वाई उन्होंने क्लास अपडेट नहीं करी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपने पास चेकलिस्ट है वो सॉल्व करते हैं और एडिटोरियल कर लेंगे, है ना? और उसके बाद फिर बताता हूँ मैं आपको क्या करते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि ओल्ड क्लास की पीडीएफ खोलता हूँ, उसको सॉल्व कर लूँगा बैठ के, पर मैं सोचा उसको करने की ज़रूरत नहीं है, जब अपने पास टारगेटेड बैच है उसमें इतनी सारी पीडीएफ्स पड़ी है तो उन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो मैंने आज 13 अगस्त वाली इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करी, और इसको करने के बाद फिर मैंने दूसरी चेकलिस्ट उठाई, वो सॉल्व करी। अच्छा, एक चीज़ देखी होगी जिसके पास टारगेटेड बैच है उसने देखा होगा कि भाई मतलब इंग्लिश में कितना पेशेंस चेक होता है आपका। लाइक 3-3 पेजेस का आपको पैसेज दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात तो उसको पढ़ना, ठीक है? एक कंसंट्रेशन से इतना बड़ा पैसेज भाई मैं बता रहा हूँ नॉर्मल दिमाग जो है नहीं पढ़ सकता। दूसरी चीज़ ये पढ़ना, उसके बाद फिर याद रखना, क्योंकि 90% तो हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम पैसेज पढ़ने बैठते हैं तो जो नीचे पढ़ते जाते हैं ऊपर वाला सारा भूलते चले जाते हैं। तो ये इस लेवल का जब तक आपके पास पेशेंस नहीं होगा ना तब तक आप प्लीज़ ये सब दिमाग से निकाल दो भाई चीज़ें कि अरे मेरे से नहीं हो रहा, ये दिक्कत हो रही, वो दिक्कत हो रही है। ये सब परेशानी आपके साथ आएंगी और ये नेचुरल है, ये आनी भी चाहिए। तो इसके लिए आपको खुद के अपने ब्रेन को ना एकदम ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई तू ये सब चीज़ें ना झेलना ढंग से सीख जा, नहीं तो तुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आगे। अगर समय की बात करी जाए तो 11:55 हो रहे हैं, और अभी अपन लोगों ने परफेक्शन कंप्लीट कर दिया है। और वैसे तो अभी हमारे पास काफ़ी सारा बचा हुआ है कंटेंट करने के लिए। बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि भाई घर पे कोई है नहीं है। और आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अपनी बहनों का मतलब दर्द फील होने वाला है कि आज मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाऊंगा, उसके बाद फिर उसे खाऊंगा, फिर पढ़ने बैठूंगा। तो ऑलमोस्ट मेरा इसमें 1 से 1.5 घंटा खराब होगा, ठीक है? और बनाने की बात करी जाए तो भाई मैं तो खिचड़ी बनाऊंगा बैठ के। भाई को मैंने बोल दिया फटाफट से आलू वगैरह काट दे, जिससे क्या है उसमें छोक मार देंगे, है ना? और इसको करने के बाद फिर अपन लेके बैठते हैं प्रैक्टिस। अभी सारा खाने का काम निपटा के फ्री हुआ हूँ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन लेके बैठेंगे क्लास। और क्लास नहीं यार, अब तो सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। वैसे भी यार अभी मॉक टेस्ट भी देना है, तो फिलहाल तो अभी 1 मिनट रुक जाना बस, मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कि भाई अपने को क्या क्या करना है अभी। तो अभी फटाफट से एक काम करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम अपन चेकलिस्ट कहाँ है, चेकलिस्ट कहाँ है? हाँ, टारगेटेड बैच से चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं बैठ के। और समय की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं भाई अच्छा खासा टाइम हमने फूक दिया है आज। और अब चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे, ठीक है? आज मैं आपको क्वांट्स की चेकलिस्ट के बारे में एक मिथ भी तोड़ देता हूँ। जैसे काफ़ी लोगों को ये लगता है कि भैया आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको एक चेकलिस्ट सॉल्व करने में टाइम कितना लगता है। देखो भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इसमें 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे को ना 1 से 1.5 घंटा इसको सॉल्व करने में लग जाता है। उसका रीज़न ये है इतना टाइम लगने का, क्योंकि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं बनते यार। अगर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तो तुम्हें टीचर की क्या जरूरत है, जरा मुझे ये बता दो। टीचर भी कह देंगे भाई अगर तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें मुझसे तो पढ़ने की जरूरत है नहीं, मेरे पास आओगे कैसे? तो भाई ये नॉर्मल है। और रही बात क्वेश्चंस की, तो भाई देखो मुझसे भी कोई सारे क्वेश्चंस नहीं बनते, अटकता हूँ भाई मैं, डेफिनेटली सब अटकते हैं यार, मैं क्यों नहीं अटकूंगा? तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो बस टेंशन फ्री रहो, मस्त पढ़ाई करते रहो, ठीक है? और चेकलिस्ट सॉल्व कर लिया करो, जितनी हो पाए उतनी कर लो, नहीं हो पाती कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो उससे सॉल्व करो यार, सिंपल है। सॉल्यूशन देखोगे, एक बार देखोगे, 2 बार देखोगे, फिर एट द एंड सीख जाओगे। अभी मैं क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करके फ्री हुआ हूँ, और एक मेरे पास डाउट आया था, वो मैं डाउट भी ले लेता हूँ। एक सिस्टर ने मेरे को बोला कि भैया जैसे आप क्वांट्स की चेकलिस्ट सॉल्व करते हो, लाइक तीनों चेकलिस्ट सॉल्व करते हो, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की, तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइम बहुत लगता है। यार आपको क्या लगता है, मेरे को नहीं लगता होगा टाइम? भाई मेरे को भी बहुत टाइम लगता है, मेरे से भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। बट वही है कि करने तो है ही आपको, एट द एंड आपको ही करना, और कैसे करना है? और तो कोई करने आने वाला है नहीं। तो अभी मैं आपको समय दिखाते हूँ, 4:02 हो रहे हैं, और वैसे अभी मैं मॉक टेस्ट देने वाला हूँ। बट एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि कल से मैं ये ट्राई करूंगा, कल से ना एक सुबह मॉक दूं लाइक 9 बजे के आसपास, और दूसरा मॉक दूं 2 बजे के आसपास। ये मैं सोच रहा हूँ करने की।
और ये करते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखो दिन में जागने लगे हैं तो एक हैबिट बढ़िया बन जाएगी। और अगर मॉक की बात करी जाए तो हम ओलिव से ही मॉक देंगे, और आईबीपीएस पीओ का मॉक दे रहा हूँ। वैसे तो आईबीपीएस क्लर्क का इस पे लाइव भी चल रहा है, बट मैं लाइव नहीं दे सकता। तो अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी अपन दे रहे हैं, ये देखो आईबीपीएस पीओ का मॉक नंबर 2। और जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने एक, अरे 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 ये क्या हो गया भाई। जैसे कि आप देख सकते हो पहले मैंने 2 मॉक्स दिए थे, इसमें एक में 34 नंबर आया था, एक में 28, मतलब इतना गंदा गंदा स्कोर आया था। तो आज मॉक देते हैं और देखते हैं भाई इसका क्या स्कोर आता है ना। और मॉक देने के बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। मॉक टेस्ट से पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ बता देता हूँ कि अगर तुमने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो तुम भाई बहुत देर कर रहे हो। लाइक देखो, इस पे 8,000 प्लस बंदा ऐड है, मतलब भाई कुछ तो कंटेंट आता ही होगा ना। और देखो ये रहा अपना प्राइवेट ग्रुप जिसमें अपन सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 7,000 लोग होने वाले हैं। लाइक डेली सीए का पीडीएफ, डेली वोकैब, आरसी हिंदू एडिटोरियल, डेली टू डू लिस्ट, डिस्कशन के लिए अलग बना रखा है, रीजनिंग की चेकलिस्ट है, इंग्लिश की चेकलिस्ट है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी हैं और बहुत सारा कंटेंट है। तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है और जाके ज्वाइन कर लो। जब आप ज्वाइन करोगे तो चैनल ज्वाइन हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिंक शेयर करता हूँ डेली शाम को, उससे फिर आप प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ध्यान रखना कि फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अपन अगर आज के इसकी बात करें, मॉक टेस्ट की बात करें, तो वैसे मेरा मन कर रहा था एक बार को कि लाओ आईबीपीएस क्लर्क का दे देता हूँ, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि जब आप आईबीपीएस पीओ का एग्जाम देने जा रहे हो तो उससे 3-4 दिन पहले आप मतलब आईबीपीएस क्लर्क का मॉक देने का कोई मतलब भी नहीं बनता। इसलिए मैंने पीओ का मॉक दिया था और क्वेश्चंस का लेवल ऑलवेज चढ़ा रहता है भाई, ऑलवेज। मतलब यार मॉक वालों को वैसे एक चीज़ सोचनी चाहिए कि जैसे जैसे एग्जाम पास आता है तो कम से कम लेवल तो थोड़ा डाउन करते हैं, इससे बच्चे का एक कॉन्फिडेंस तो आ जाए। पर ठीक है यार, मतलब हमारी मेंटेलिटी उनकी मेंटेलिटी कैसे सेम हो सकती है ना। और आज का जो मॉक दिया था वो मैंने ओलिव बोर्ड से दिया था, तो अगर आप चाहो तो ट्राई करना। लाइव वाला मॉक तो देना ही देना, और वैसे भी अगर अपने पास हो तो मॉक को दे के देखना, एक्चुअल में लेवल जो है बढ़िया है। और इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश का लेवल ऑलवेज एकदम चढ़ा हुआ ही रहता है। अभी मैं मॉक टेस्ट देके फ्री हुआ हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज वाला जो हमने मॉक टेस्ट दिया था उसके अगर लेवल की बात करी जाए तो लेवल भाई चढ़ा हुआ था, बढ़िया लेवल था। और क्वेश्चंस जो है वो, लाइक मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा से जो जिस चीज़ में फंसता हूँ वही सेम है क्वांट्स में भाई, था भाई। और क्वांट्स का सीन क्या है ना, मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या करा। अभी मॉक टेस्ट वालों ने ना ऑलमोस्ट सारी डिपेंडेंसी ना डीआई पे कर दी है। लाइक डीआई पे आप, मैं बता रहा हूँ आपको, एक डीआई लाइक एसपीसीपी से भी आने लगा है ना। तो और फिर एक डीआई केसलेट वाला तो रहता ही है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो क्वांट्स में जो लोग, क्वांट्स जिसका वीक है उसकी बात करता हूँ मैं। हम लोग देखो, सच्चाई है, सच्चाई को एक्सेप्ट करो। हम सबसे पहले क्या देखते हैं, मतलब मैं अपनी बताता हूँ, मैं सबसे पहले क्या देखता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि डीआई क्या ड्यूरेबल है जो सॉल्व करी जा सके। डीआई में एक बार पढ़ लेता हूँ, लगता है कि हाँ सॉल्व करी जा सकती है तो सॉल्व करता हूँ। सेकंड चीज ये देखता हूँ कि उसके बाद स्वीट मैथ कितनी दे रखी है। 3-4 क्वेश्चन होते हैं तो देखता हूँ फटाफट से होते हैं तो ठीक है। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट करता हूँ अर्थमेटिक के ऊपर। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अर्थमेटिक में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो लिटरली बहुत ज्यादा इजी होंगे और आपको ये लगेगा कि नहीं अर्थमेटिक, क्योंकि देखो हमारा अर्थमेटिक से फियर बन चुका है। तो एग्जामिनर भी ये चीज जानता है कि भाई ये अर्थमेटिक देखेगा ही नहीं, ये केवल डीआई की तरफ भागेगा या फिर स्पीड मैथ्स की तरफ भागेगा। वहीं हम गलती करते हैं। तो ट्राई किया करो कि अर्थमेटिक को उठाओ, अर्थमेटिक के क्वेश्चंस को देखो। मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ टॉपिक्स है लाइक एजेस है, मिक्सचर एलिगेशन है, और आपका पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आपसे बन ही जाएंगे। तो प्लीज इनको ट्राई किया करो। बाकी रीजनिंग का सेक्शन एवरेज गया था, इंग्लिश का सेक्शन बढ़िया, क्वांट्स का सेक्शन बिलो एवरेज। और नंबर की बात करें तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आज का स्कोर रहा है अपना 37, एकदम करेक्ट, ठीक है। अब काफी लोगों का मेरे को ये भी सवाल था, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को इन सब चीज़ों में वैसे भी काफी लोग बोलते हैं कि भैया अब तो आप स्कोर कार्ड भी दिखाते हो। मैं कहा हाँ भाई, तो कि भैया एक काम करो, आप डेली दिखाया करो। मतलब कुछ मेरे लिए छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे, कि सब मैं तुम्हारे हिसाब से ही कर डालूं, ये बताओ। चलो ठीक है, बाकी अगर तुम इतना ज्यादा कह रहे हो तो भाई आज का भी स्कोर कार्ड शेयर कर दिया जाएगा। अब एक काम करते हैं, फटाफट से मॉक कंप्लीट कर दिया है और अब मैं लेके बैठ रहा हूँ क्या, पजल्स, ठीक है। पजल्स नहीं यार, अभी समय की बात करें जाए तो 5:30 हो रहे हैं। पहले पूजा करता हूँ, उसके बाद फिर कुछ खाने की व्यवस्था तो देख लूँ, क्योंकि अभी तो 2 दिन तो खुद ही ठोक पीट के खाना है ना। तो देखता हूँ भाई, कुछ होगा तो देखता हूँ। की बात करिए, 7:07 हो रहे हैं। और आज की अपन टू डू लिस्ट की बात कर लेते हैं, है ना। ऑलमोस्ट टू डू लिस्ट में हमने सारे काम ही करे, क्वांट्स भी करिए, एडिटोरियल भी करा है। परफेक्शन तो किया ही नहीं था भाई, कहाँ से करता परफेक्शन के लिए, तो हमारे पास क्लास ही नहीं हुई थी। क्वांट्स हमने कर ली थी, मॉक को एनालाइज नहीं करा, उसको करेंगे। इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व की थी। रीजनिंग में अभी पजल्स करेंगे बैठ के, और मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद ये पैराजम्बल क्लोज टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी अपन लेके बैठ रहे हैं पजल्स, ठीक है ना। पजल्स करते हैं।
और पजल्स आपको पता ही हम टारगेटेड पीडीएफ से ही करेंगे, है ना। और एक जो चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, जो कि मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ, कि जैसे आप देख रहे हो एग्जाम इतना पास आ चुका है, ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन रह गए हैं, अगर 17 को एग्जाम ना माना जाए, 23 को एग्जाम माना जाए, तो आप देख रहे हो मेरा भी कहीं 37-38 स्कोर आता है, कभी 42 आ जाता है कभी, है ना। तो देखो यार, इस बात की कभी टेंशन मत लेना, मतलब मैं अपनी लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेता। हाँ, मेरे हेटर्स बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं कि बेटे तेरा तो कभी प्री ही नहीं निकलेगा, 2-2 साल तक नहीं निकलेगा। भगवान ने मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा सोच रखा है, तुम चिंता मत करो उसकी, ठीक है। तुम उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो यार। मेरे लिए इतना अच्छा सोच रखा है कि जिसकी आप क्या, जिसकी मैं भी कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा ईश्वर है भाई। मैं जो मेरी पूजा है, जो मेरी आराधना है, या जो भी मैं जो करता हूं, वो मेरी उससे है और उसका कनेक्शन मुझसे है। तो उसने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है। तुम टेंशन मत लो यार, अपनी मेहनत करो भाई। अच्छा एक चीज बताना, जैसे मतलब ऐसे गाली गलौज कर लेते हो, उसके बाद फिर ऐसे रात को नींद आ जाती है? क्योंकि मुझे बहुत चैन से नींद आती है भाई, ठीक है। तो यही शक्ति होती है, आप जितना ज्यादा आप अध्यात्म से जुड़े होते हैं, यही शक्ति होती है, ठीक है। चलो जी, कोई बात नहीं, मेरी टेंशन मत लेना, ठीक है। मेरा तो बहुत अच्छा सोच रखा है, अपनी चिंता करो, ठीक है। अपन पजल सॉल्व करते हैं बैठ के। मुझे ना आपको रीजनिंग की चेकलिस्ट का अपडेट देना है। भाई रीजनिंग की चेकलिस्ट अभी इस तरीके की आ रही है कि लाइक पूरा मेंस ओरिएंटेड हो गया है। लाइक जैसे आपको पता है कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, उसमें मैंने कल भी बताया था आपको, कंडीशंस होती हैं, उसके बाद फिर जो है कोडिंग डिकोडिंग होती है, उसमें भी मतलब न्यू पैटर्न वाली कोडिंग है। तो अभी लेवल जो एकदम चढ़ गया है। तो ठीक है यार, इसको तो सॉल्व करने में और ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। अब तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 2 घंटे भी कम पड़ते हैं, क्योंकि पजल्स का लेवल भी चढ़ा हुआ है। और तो इसीलिए अपना धीरे धीरे चीज़ें हो रही हैं। बट यही है कि अभी जो चीज़ सबसे मेन है वो यही है कि भाई जितना ज़्यादा हो सकता है उतना पजल्स की प्रैक्टिस करो, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 से 12 पजल डेली लगाओ। इतने पजल अगर डेली लगाते हो तो इतना तो हो जाएगा कि आपकी स्पीड इतनी तो हो ही जाएगी यार, एटलीस्ट आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाओ, ठीक है ना। तो बस यही है। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। और उसके बाद एट द एंड एक ही काम रह जाएगा कि भाई आज का जो मॉक लगाया है उसको एनालाइज करना। अब उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप मॉक को एनालाइज नहीं करोगे तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर आप अगले दिन डिसाइड कैसे करोगे कि भाई आज मेरे को पढ़ना क्या है। तो मॉक को एनालाइज करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर यार आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो, क्योंकि देखो यार, रिजल्ट तो सबके आते हैं, बट रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट को एनालाइज करता है वही लाइक फिर आगे जीवन में कुछ कर पाता है ना। और एक चीज़ और थी, यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। जैसा कि आप समय देख रहे हो 9:25 हो रहे हैं, और अभी अपन काफ़ी सारी चीज़ें डन कर चुके हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो छूट गई हैं। तो जैसे कि इंग्लिश में पैराजम्बल वगैरह छूट गया है, मॉक एनालाइज तो हमने कर लिया था खैर, और बाकी जो है हाँ, कल की जो टू डू लिस्ट है वो, यार देखो एक काम करो ना तुम लोग, यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, मैं उसमें डेली सुबह टू डू लिस्ट शेयर कर देता हूँ। अब ऐसे अगले दिन की टू डू लिस्ट बताने से अच्छा है कि तुम लोग टेलीग्राम पे रहोगे तो तुम लोग टू डू लिस्ट अपने आप देख ही लोगे। और हाँ, आज कुछ चीजें छूट गई हैं, उसका रीजन भी आपको पता है कि भाई घर में अब वो सारी चीजें खुद ही करनी पड़ रही है। तो यही रियलिटी है, मतलब कभी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई सामने वाला बंदा इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। देखो मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा, हमेशा एक चीज याद भी रखना, अगर कोई व्यक्ति आपको सामने से परफेक्ट दिख रहा है ना, मतलब कि जो आपको दिखा रहा है, मतलब एक्चुअल में आपको प्रत्यक्ष में नहीं दिख रहा है, केवल आपको वीडियो में कहीं भी दिख रहा है, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो फेक है। सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, कोई भी परफेक्ट होता ही नहीं है यार, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ तो कमी होती है। जैसे कि आज मुझे देख लो कितनी सारी चीजें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी चीजें छूट गई। आज मैंने थोड़ी भी देर का ब्रेक भी नहीं लिया था, उसका रीजन ये है कि बीच में जो मैं खुद ही ब्रेक ले रहा था यार, कभी किसी काम से कभी किसी काम से, है ना, इसलिए ब्रेक भी नहीं लिया। और बाकी तो केवल एक ही मैं आपको हमेशा बोलूंगा कि प्लीज, अगर कभी भी पैनिक हो, कभी परेशान करो, केवल एक चीज मैनिफेस्ट करो कि मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, ईश्वर ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रखा है, वो यहाँ नहीं तो कहीं और, जहां भी, मैं कभी जीवन में हारूंगा नहीं। मुझे अपने ईश्वर पे इतना विश्वास रखना चाहिए, ईश्वर को अपने दोस्त की तरह समझना चाहिए, उनसे दोस्त की तरह बात करनी चाहिए कि यार क्या मतलब आप क्या चाहते हो, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं चाहते क्या आप, इस तरीके से प्यार से बात करनी चाहिए। और ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। और बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूंगा, और एक ही चीज़ बोलूंगा, आराम से पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव वाइब रखो कि आपके पास 4 लोग आके बैठे तो उन्हें ऐसा लगे कि यार कितना पॉजिटिव बंदा है। ऐसा नेगेटिविटी मत रखो, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।